अरे बाप रे गिर गए। उठो उठो उठो। मित्रों, सुबह के 6:45 बज चुके हैं और अभी हम लोगों की तैयारी चल रही है नहाने की। इसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे। अभी हम लोग उठ चुके हैं, करीबन हम 6 बजे उठ चुके थे और यहाँ पर हम लोग आश्रम में सोए थे। ये बिलतारी घाट है, यहाँ पर हम लोग सोए हुए थे और ये धर्मशाला बनी हुई है आश्रम में। यहाँ पर हम लोगों के कपड़े सूख रहे थे सामने और एक चापाकल भी है यहाँ पर आश्रम में, नल हैंडपम्प। बिहारी बाबा जी वहाँ पर स्नान कर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं और यहाँ पर चाय बनाई जा रही है महाराज जी के द्वारा सुबह सुबह। पहले क्या हुआ करता था कि कालू महाराज जी थे हमारे साथ, वो जल्दी उठ जाते थे 5 बजे और सकारे क्यों 3 बजे 4 बजे ना 4 बजे वो उठते थे। वो तो सारी तैयारियां वो कर लेते थे लेकिन मोनू महाराज जी हमारी सेवा करने के लिए आए हैं घर से, वैसे बोला जाए तो वो सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने हत्ता में चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है और चाय में शक्कर पत्ती जो डाली है वो अजय महाराज जी ने डाली है। क्यों महाराज जी? और चाय बन रही है अभी। नर्मदे प्रभु जी, सेवा करो, ठीक है, मेवा मिलेगा। जाओ नर्मदा माई की। नर्मदे सामने मैया बह रही है और बिल्कुल मैया से करीबन 200 फुट की दूरी पर ये आश्रम है। ऊपर मंदिर है, हनुमान जी महाराज जी का आश्रम है और ये आश्रम का नाम है ललवानी लाखा बिलथारी घाट। बहुत ही सुंदर, सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ आती हुई। नर्मदे सामने महाराज जी रहते हैं, चित्रकूट वाले महाराज जी जो सेवा देते हैं सभी पक्कमवासियों की और यहाँ पर सेवा करते हैं। नर्मदे मित्रों, सुबह के 9:15 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहलाद घाट, कुटिया गांव का नाम कुटिया और ये पहलाद घाट नाम से घाट था। हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया था आज यहाँ पर। और गुरुजी रहते हैं चित्रकूट वाले जो परिक्रमवासियों के लाने सेवा देते हैं। तो वो उस पर लिखा था, वो गलत नाम लिखा था, बिलसारी घाट उस साइड है तो इसका नाम पहलाद घाट ही है। तो गलती हो गई थी लिखने वाले से। मैया के किनारे से यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। माई बह रही सामने। तो डेली हम लेट ही चल रहे हैं, पता नहीं, हम लोग सुबह जल्दी चलने का प्रयास करते हैं लेकिन चल ही नहीं पाते, समय हो जाता है। महाराज जी के पास बैठा था तो महाराज जी हमारे क्षेत्र को जानते हैं, गुना जिले को, तो बोल रहे थे आपके समाज के लोग इधर भी रहते हैं, रघुवंशी समाज के लोग नरसिंहपुर जिला में बहुत सारे। तो अब चलते हैं, मैया के किनारे लग चुके हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। आश्रम से निकल आए हम लोग। तो महाराज जी सेवा करते हैं यहाँ पर, वृंदावन से, वो सॉरी चित्रकूट के रहने वाले हैं महाराज जी। ये काय के क्या महाराज जी, ये काय के पे हैं पौधे? रामदाना। अच्छा, बहुत ही सुंदर पौधा है ये रामदाना। आगे जा रहे हैं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर कोई घाट है तो वहाँ तक जाना है हमको। थोड़े कोई मिलने वाले आ रहे हैं आगे थोड़ा, तो वहीं पर रुकेंगे। वो भोजन प्रसादी बना के भी लाएंगे तो वहीं पर प्रसादी पाएंगे। और इस साइड क्या होता है, नरसिंहपुर ज़िले में मैंने देखा है कि आश्रमों में बाल बुक की सुविधा नहीं होती इस साइड। तब अपन ओमकारेश्वर से जब अपन चलते हैं ना तो बड़वानी तक तो खूब पोहा जलेबी का बाल बुक मिलता है और उस साइड गुजरात तक मिलता है, लेकिन गुजरात के बाद थोड़ा कम हो जाता है प्रभाव बाल बुक का। और अमरकंटक से निकलने के बाद तो इधर तो मिलता ही नहीं बाल बुक, इक्का दुक्का एक आध आश्रम में मिल जाता है। तो साधु संत रहते हैं आश्रमों में लेकिन सेवा करने वाले कोई नहीं रहते ना, इसलिए वो ही परेशान हो जाते हैं। और जो सेवा करते हैं ना फिर तो दिल से करते हैं, जो कोई भी साधु संत सेवा करते हैं ना तो बड़े दिल से सेवा करते हैं वो लोग, क्योंकि 50-50 60-60 जितने भी व्यक्ति परिक्रमवासी रुकते हैं ना आश्रम में तो सभी के लिए बनाते हैं। और उनको बनाना नहीं है ना फिर तो वो एक को भी नहीं बना के खिलाएंगे।
और माई की तट पर क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा सेवा प्रदान की जाती है। जितने भी आश्रम हैं उनमें, कुछ कुछ आश्रमों में रहते हैं पुजारी जो सम्मान से नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ जगह तो बहुत ही अच्छा सम्मान मिलता है। नर्मदे। और अभी हम लोग चलते हुए बिल्कुल गेहूं के खेतों में से, पीछे मैया बह रही है। नर्मदे। आगे पानी चल रहा है तो पानी की बौछारें पड़ रही हैं वासियों पर। जल्दी से निकलते हैं, और पीछे गिरने का डर लगता है बहुत बार इसके हैं यहाँ पे। कहाँ पे है डोरी? पूरी भीग जाते हैं सुबह सुबह, इसलिए हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, क्योंकि सुबह चलता ही नहीं बनता। देखना ये आ गई फिर। बाबूजी देख कर चलना प्रभु जी। अरे बाप रे गिर गए। उठो 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 आराम से, चप्पल हाथ में ले लो प्रभु जी। लाओ मुँह दे मुँह। डंडा नहीं टेकत, 1000 बार कही कि जहाँ डंडा टेकवे की जगह हो तो डंडा टेके करे। ये कमंडल पकड़ो, डंडा साधे रहे कमंडल लाओ। और तो कछु दे, और कछु और कछु दे। जिनके अज्जू महाराज, जिनके कमंडल में 1 से 1.5 किलो वजन है। कमंडल में तो अलग ही डंडा नहीं टेको। जो माई रे बा पार लगा दे भैया। डोरी देखिए बिहारी बाबा आगे डोरी से। यहाँ पर बिल्कुल मोटर चल रही किसान भाइयों की, कटी कट है। जय हो माई देवा, जय हो नर्मदा मैया, जय हो माई देवा। बाबा जी आराम से। जय हो मैया। यहाँ पर भी दसक गए। जय हो। नर्मदे। बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं, पैर रपट रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया। देखना बिल्कुल गीला हो चुका है। आंगन थोड़ा सा पूरे कैमरे में पानी भर चुका है। नर्मदे। अरे मैया, जाओ रे बा माई। नर्मदे। कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए वहाँ पर थोड़ा सा सफाई कर ली जाए हाथ पैरों की। जी प्रभु जी, चलते प्रभु जी बोल रहा है चलते रहना, रुकना कहीं नहीं। लो प्रभु जी। नर्मदे। नर्मदे। प्रहलाद घाट कुटिया से तो बहुत कठिन मार्ग है भैया। मैया के किनारे से चलना बहुत ही दुर्गम रास्तों चलना पड़ता है। ऊपर चढ़ते हैं, कहीं उधरते हैं, पैर सक जाते हैं। अभी नीचे से भी रास्ता था, ऊपर से भी था, तो हम लोग ऊपर से आ गए हैं, थोड़ा ऊपर मैया के। नर्मदे। कालो प्रभु पूरा कालो। हरे राम जी।
जब हमारी रेवा की। महाराज जी अभी उरा खा रहे हैं। प्रभु जी नर्मदे यार। महाराज जी उरा का आनंद उठाते हुए जय हमारी रेवा। नर्मदे। मेन परेशानी ये रहती है, देखो अब यहाँ पे पानी चल रहा है तो पूरी जगह गीली है। अच्छा जी, तो जो किसान भैया का पानी चल रहा था उन्होंने बंद कर दिया, जब तक हम लोग निकल लेंगे नहीं तब तक बंद रहेगी मोटर। ये देखिए, तो ये ऐसी हालत होती है, ये गीला ही गीला। तो इसमें क्या रपटते हैं, जगह समतल नहीं है, नीची नीची सी रहती है, तो इसमें ये परेशानी आती है। नर्मदे। सबसे बड़ी परेशानी मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं आती जानते, लेकिन बिहारी बाबा जी को दिक्कत आती है क्योंकि वो गिर जाते हैं। जो हमारी रेवा की नर्मदे है। नर्मदे है। बहुत परेशानी आ रही चलने में क्योंकि पानी चल रहा है और साथ में पैर रपट रहे हैं। अब देख सकते हो आप लोग, बेचारे बिहारी बाबा पे आती है मुझे तो। अब रोड से जाए तो दुगना पड़ता है। यहाँ से हमको ककरा घाट करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है और नर्मदा जी देखने को भी नहीं मिलती रोड से। यहाँ पर मैया के दर्शन होते रहते हैं और फिर ठीक है, कठिनाइयाँ होती रहती हैं क्योंकि ये तपस्या है जीवन की। क्यों महाराज जी? आजा महाराज जी। हाँ, यहाँ चलने का आनंद ही कुछ और है। और यहाँ चलने पे क्या है कि नवीन बाबा को अच्छे अच्छे व्यू भी मिल जाते हैं बीच बीच से, तो ये भी आनंद आता है। और सबसे रिस्की बस थोड़ा सा ये है कि हमारे साथ बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा है और उनका बैग भी भारी है, तो सही बात। फिसल जाते हैं। थोड़ा उनका ध्यान रखते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं हम लोग। नर्मदे नर्मदे। चलिए प्रभु जी, अब ये पानी के इसको निकलने दीजिए। पानी का अंदर मोबाइल भर जाए। बाबा जी यहाँ पे तो रिपटेंगे, नर्मदे हर बहुत कठिन है ये तो। चलो इसको बंद करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम मैया के तट से ही चल रहे हैं। परकमवासी भी चलते हुए, आज बहुत सारे परकमवासी चल रहे हैं हमारे साथ। पीछे से भी आ गए महाराज जी कुछ, तो ये महाराज जी चल रहे हैं हमारे साथ। प्रभु जी नर्मदे यार। महाराज जी कहाँ से हो प्रभु जी आप? मेरी जन्मभूमि पूछ रहे हो कि मेरा शुभ स्थान पूछ रहे हो? आपका जो मतलब जन्मभूमि प्रभु जी? मेरी जन्मभूमि दतिया पीकामरा मध्य प्रदेश। ओहो महाराज जी हमारे पास से ही है। कुल महाराज जी में और हम में 100 किलोमीटर का अंतर है बस। मैं महाराज जी गुना से हूँ प्रभु जी। तो आप ये परिक्रमा पहली बार ही कर रहे हैं प्रभु जी? पहली बार परिक्रमा में आया हूँ। पहली बार? बहुत हो गया। और आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है प्रभु जी? मेरे को तो यही लग रहा है कि इस परिक्रमा को करके थोड़ा समय बिता के फिर भी परिक्रमा भर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, महाराज जी बोल रहे हैं इस परिक्रमा को करके दोबारा से आ सकता हूँ ना माई के दरबार में। और परिक्रमा करने के बाद सेवा करने का एक भाव उत्पन्न होता है हर व्यक्ति के जीवन में। भाव उत्पन्न होता है और अधिक भक्त जुड़ जाएंगे तो तट पे बैठ के सेवा करेंगे माई लोगों। जी प्रभु जी। नर्मदे यार प्रभु जी। नर्मदे है। महाराज जी दतिया से थे और आगे भी महाराज जी चल रहे हैं, प्रभु जी चल रहे हैं। नर्मदे नर्मदे है। दोपहर के 11:30 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग थरेरी घाट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा बिहारी बाबा जी का और मोनू महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग इधर से आ रहे हैं थोड़ा, और हम लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छाया छाया देखिए। और सामने थरेरी घाट है, आश्रम है, माँ नर्मदा कुटी नाम से आश्रम है। तो यहाँ पर भी रात्रि विश्राम होती है और भोजन प्रसादी मिलती है। तो यहाँ से गुजरे तो थरेरी घाट जरूर लाएँ। और हम लोग ककरा घाट जा रहे हैं, सामने एक पुल है वहाँ पर पहुँचना है क्योंकि वो कोई मिलने वाले आ रहे हैं महाराज जी के रिश्तेदार। तो भोजन प्रसादी भी वही ला रहे हैं, तो वहीं पे जाकर भोजन प्रसादी पाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग ककरा घाट पहुँचने वाले हैं कुछ देर बाद। और यहाँ पर इतनी गंदगी डली है क्या बताऊँ, लोगों को मतलब शर्म भी नहीं आती। मैया के किनारे पर ही लेटरिन कर जाते हैं, बाथरूम कर जाते हैं। इस मैया को हम पूछते हैं। और इतनी तेज़ धूप पड़ रही है मित्रों, सामने सूर्यनारायण भगवान बिल्कुल गर्मी दे रहे हैं। और इसी गर्मी में ये पशु बेचारे जो भैरवनाथ जी हैं उनके वाहन हैं,
तो आराम कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने गुफा बनाई है। उस साइड भी गुफा बनी हुई है, इस साइड भी गुफा बनी हुई है। प्रभु नर्मदे यार, नर्मदे। सामने बिल्कुल पुल दिख रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और वहीं पर भोजन प्रसादी करेंगे। नर्मदे नर्मदे। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग खकरा घाट पहुंच चुके हैं। ऊपर जा रहे हैं आश्रम में। नर्मदे नर्मदे यार प्रभु। आश्रम शायद ऊपर साइड पे है, उस साइड बना हुआ पुल के। नर्मदे यार, मैं ये नर्मदे। और अभी हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं क्योंकि अजय महाराज जी के कोई मिलने वाले आ रहे हैं, तो यहीं पर प्रसादी पाके और आराम भी करेंगे 2-3 घंटा यहीं पे, करीबन 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक। उसके बाद निकलेंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। और 8 से 9 किलोमीटर चल लिएगा महाराज जी, है ना? 8 से 9 किलोमीटर चल लिया हम लोगों ने। और 9:15 बजे हम लोग आश्रम से निकले थे। सामने ही आश्रम है इस साइड, तो आश्रम में चलते हैं। नर्मदे है, सामने वो आश्रम है और हम लोग थोड़ा ऊपर की साइड जा रहे हैं क्योंकि जो अजय महाराज जी के रिश्तेदार आए ना, वो थोड़ा आगे हैं, मंदिर में रुकी हुई हैं कहीं पे। तो अभी हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, तो वहीं पर बैठेंगे। नर्मदे नर्मदे। अभी हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहीं पर विश्राम किया जाएगा दोपहर का। नर्मदे। नर्मदे। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग काकरा हरिहर गुरुकुल है, यहाँ पर संस्कृत मतलब पढ़ाई जाती है, गुरुकुल है महाराज जी द्वारा। इसी आश्रम में बैठे हुए हैं और यहीं पर भोजन प्रसादी करेंगे। महाराज जी नर्मदे प्रभु जी आए हैं, महाराज जी के रिश्तेदार हैं मिलने के लिए और भोजन प्रसादी साथ में लाए हम लोगों के लाने। तो अभी धुलाई चल रही है फलों की, भी रखी हुई है। अमरूद बोलते हैं क्या इसको, अमरूद भी गांव की भाषा में भी। टमाटर भी लाए हैं सलाद के लाने, और चुकंदर है ना, चुकंदर भी लाए हैं और अंगूर भी लाए हैं। और मेन चीज़, ये सारी चीज़ें बिहारी बाबा के लिए बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि बिहारी बाबा को अब चलने में कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों प्रभु जी, क्या कोई कष्ट नहीं होगा अब इन चीज़ों से? आपको कष्ट कभी नहीं होगा। नर्मदे है। महादेव अन्नपूर्णा मैया की जय हो। नर्मदे आ जाओ। नर्मदे है। दोपहर के 3 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं। भोजन प्रसाद यहाँ पर की थी हम लोगों ने और थोड़ा सा आराम भी कर लिया था क्योंकि बहुत तेज धूप पड़ रही थी, इसलिए हम लोग सो गए थे। और गुरुजी यहाँ पर शिक्षा देते हैं, गुरुकुल में जो गुरुजी रहते हैं वो शिक्षा देते हैं, तो उनसे सत्संग हो चुका, उनके साथ सत्संग चल रहा था। महाराज जी ने नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताया क्या क्या नियम होते हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल थोड़ा मेरा नीचे रखा था और मैं वहाँ पे बैठा था। मैंने कि नियम सुने जाए। जी प्रभु लगा रहा हूँ। तो गुरुजी ने इतने सारे नियम बताए हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में, मतलब संपूर्ण तरीके से अगर नर्मदा परिक्रमा की जाए तो किस तरीके से की जाए। तो उन्होंने नर्मदा पुराण उठाया और जैसा जैसा मार्कंडेय ऋषि ने बताया है उसी प्रकार से उन्होंने समझाया। पहले संस्कृत में उन्होंने श्लोक बोले और उसके बाद उन्होंने समझाया। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोली
परिक्रमा में ना आप किसी का खा सकते, मतलब आश्रमों में खाना वर्जित है। मतलब पहले आश्रम तो नहीं थे, लेकिन आश्रमों का मतलब किसी का खाना नहीं है, स्वयं का खाना है बना के। और स्वयं का जो भोजन प्रसाद या स्वयं का लेकर चलना है। और किसी भी पेड़ से या कुछ भी चीज़ को नहीं तोड़ना है, कहीं से तोड़ के नहीं खाना है। बहुत सारी चीज़ थी, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, कभी फ्री होऊंगा, फ्री टाइम में समझाऊंगा नर्मदा परिक्रमा के सारे नियम। नर्मदे है। अभी हम लोग आश्रम से निकल आए हैं और माई के किनारे पर जा रहे हैं नीचे। थोड़ा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए नीचे उतर रहे हैं। आराम से प्रभु जी। जी प्रभु। और भैया जी थोड़ी सहायता कर रहे हैं हमारी प्रभु। नर्मदा तार को पकड़े बैठे हैं प्रभु, उसको नीचे कर लो और बिल्कुल देख कर चलना है। कांटे माटे सब देख के चलना प्रभु। आराम से प्रभु जी। अपन नीचे चले चल रहे, नीचे चलना है अपन किनारे पे। चप्पल पहन ले। नर्मदे मन वही तुम्हारी चप्पल ले सक रही है, आराम से निकलना। क्या रहता है, बैग का जो वजन रहता है ना, उसके कारण शरीर आगे की ओर भागता है। आराम से प्रभु, आराम से। नर्मदे है। नर्मदे। जय हो माई, जय हो रेवा माई की। मैया सामने लग चुकी है और बिल्कुल मैया के किनारे से चलने लगे हम लोग। नर्मदे, नर्मदे है। अभी हम लोग बटेरा गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर माँ पीताम्बरा धाम है। यहाँ पर सभी परिक्रमवासियों के लाने सेवा प्रदान की जाती है। भोजन प्रसादी, चाय प्रसादी और रात्रि विश्राम के लिए महाराज जी ने बना रखी है कुटी। और यहाँ पर गौशाला बनाई जा रही है और माँ पीताम्बरा का बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी पट बंद है, इसलिए दर्शन नहीं कर पाए। और हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए मैया से, क्योंकि ये वाटर प्लांट लगा हुआ है पानी साफ करने का, तो इसके कारण बाउंड्री कारण रास्ता नहीं उधर से, तो हम ऊपर से आ गए। रास्ते में ये आश्रम पड़ा था माँ पीताम्बरा धाम बटेरा गांव में। और अभी महाराज जी ने बोला कि चाय प्रसादी पी के जाओ महाराज जी, तो हम लोग चाय प्रसादी के लिए थोड़ा रुके हुए हैं। यहाँ पर चाय प्रसादी पीएंगे, उसके बाद आगे को प्रस्थान करेंगे। जय माई नर्मदा की। नर्मदे है, नर्मदे है। जी बिरू। जय माई नर्मदे। नर्मदे। महाराज जी के द्वारा चाय प्रसादी बना दी गई है और अभी हम लोग चाय प्रसादी पी रहे हैं। नर्मदे है। नर्मदे है। नर्मदे है। अभी चाय प्रसादी पी लिए और पीताम्बरा मैया के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, भोलेनाथ का मंदिर है प्रभु ये। जय हो माई। भोलेनाथ का मंदिर है, देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मैंने समझा पीताम्बरा मैया का हुआ। जय हो भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ की जय हो। बहुत ही सुंदर मंदिर है और महाराज जी के द्वारा बनाया गया है ये। चलें प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। और महाराज जी इस साइड गौशाला बनवा रहे हैं, गौशाला का काम चल रहा है और ये कुछ बन रहा है। इधर महाराज जी का आश्रम है, बहुत ही सुंदर प्यारा आश्रम है महाराज जी का। नाम क्या था? क्यों अकेले नहीं जा रहे हो? देख सकते हो, बहुत ही सुंदर आश्रम है महाराज जी का, अद्भुत। अभी महाराज जी है नहीं यहाँ पे, तो अभी हम लोगों ने चाय प्रसादी पी ली है। अब हम लोग रिछावर घाट की ओर जा रहे हैं, शाम तक पहुँचना है। नर्मदे हर। शाम के 5 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग बटेरा गांव पहुंच चुके हैं। बटेरा गांव से हम लोग सीधा जा रहे हैं रिछावर आश्रम के लिए, रिछावर गांव के लिए। वहां पर आश्रम है तो वहीं पर रात्रि विश्राम होने वाला है। और मेन चीज़ क्या थी, वहाँ से किनारे से थोड़ा रास्ता नहीं था,
चला नहीं जा रहा था, बहुत ही कठिन मार्ग था, क्यों बाबू जी? और तो वहाँ से क्या है घेत टेमरावन उस साइड चला गया हाँ था और ये यू आकार बन रहा मतलब मैया का यू आकार था ऐसा। और ये यहाँ से रिछावर सीधा मतलब तटी उससे ही चल रहा है, ज्यादा दूरी नहीं है। और पगडंडी रास्ता भी नहीं था उधर से, हाँ, कुछ जाता नहीं ना, रास्ता नहीं, हाँ। कुछ जाते नहीं, सीधे निकल जाते हाँ, परकमवासी। इसलिए वहाँ रास्ता है नहीं, तो इसलिए इस रास्ते से अपन पहुँच जाएंगे रिछावर। बिल्कुल। और रिछावर यहाँ से बटेरा गांव से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक से सवा घंटे का रास्ता है। तो अभी हम लोग पहुँच जाएंगे, शाम के 5 बज चुके हैं और अभी क्या दिन भी बढ़ गए हैं, तो सूर्य नारायण भगवान अब 6:45 बजे डूबने लगे हैं ना। ये वाली हम नहीं खेलते वॉलीबॉल, हमारी शूटिंग चलती है, शूटिंग। नर्मदे नर्मदे शाम के 5:15 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग बटेरा गांव में चल रहे हैं। और जो जलाराम महाराज जी के आश्रम में जो महाराज जी रहते हैं ना, महामंडलेश्वर श्री महाराज जी का नाम था सुरेंद्र दास जी महाराज जी, जो करजा नदी संगम गुजरात में है। और रूड गांव मतलब करजा नदी संगम रूड गांव में रहते हैं महाराज जी। यहाँ पर क्या उत्तर वाहिनी परिक्रमा चल रही, पंचकोसी है क्या महाराज जी? तो पंचकोसी परिक्रमा चल रही नर्मदा जी की, और ये सभी बटेरा गांव के सदस्य हैं जो परिक्रमा में सभी परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी नर्मदे महाराज जी सभी के लाने चाय प्रसादी पिला रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा इन सभी पे सदा बनी रहे, नर्मदे। और अभी हम लोग रिछावर की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा क्या था, हम माई का किनारा छोड़कर इधर आ गए थे, तो इधर से हम लोग सीधा निकल रहे हैं और आध घंटे बाद हम लोग रिछावर पहुंच जाएंगे। नर्मदे नर्मदे महाराज जी। अभी हम लोग रिछावर की ओर जा रहे हैं और थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, क्योंकि ये खेतों में से पगडंडी होती हुई हम लोगों को जाना पड़ रहा है। और महाराज जी मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। प्रभु नर्मदे प्रभु जी, क्या नाम है प्रभु जी आपका? ये गाँव कौन सा है? काजू नगर में चल रहे हैं और नीलेश महाराज जी ने रास्ता बताया। महाराज जी नर्मदे आओ प्रभु आओ। और अब हम लोगों को झंडियाँ दिखने लगी हैं, बिल्कुल ये खेतों में ऐसी झंडियाँ लगी रहती हैं लाल लाल। और हमारे साथी का नाम चल रहा है नर्मदे। शाम का टाइम हो चुका है मित्रों, और मैया यहाँ पर उत्तर वाहिनी है, थोड़ी घूम गई है, तो हम लोग इधर से आ गए थे। और रास्ता भी नहीं था किनारे से, क्योंकि पानी चल रहा था, शाम का टाइम भी हो गया था, तो हम 1 घंटे पहले इधर से आ गए थे। नर्मदे नर्मदे हर शाम के 6 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग काटजू नगर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर एक आश्रम है जलाराम महाराज जी का आश्रम, रुंड गांव वालों का, तो हम लोग वहाँ से रिछावर की ओर निकल जाएंगे। तो हम लोगों को क्या है, आज रिछावर पहुँचना है। आज हम लोग बहुत ही कम चले हैं। कल हम लोग 7 किलोमीटर चले थे, कल का रिकॉर्ड हम लोगों ने आज तोड़ दिया चलने का। और रास्ते थोड़े इतने खतरनाक पड़ रहे हैं, गीले, और हमारे साथी का नाते आते हैं। नर्मदे यार प्रभु जी, बहुत कठिन रास्ता है। अच्छा बहुत प्रभु, कठिन। चलिए प्रभु मैया कृपा से जी प्रभु, चलते चल रहे जी प्रभु जी। और बाबा जी आ रहे, बाबा जी नर्मदे यार, जय हो बाबा बैद्यनाथ की। आइए आइए, 6 बज चुके हैं। तो परेशानी ऐसे रास्तों की उठानी पड़ती है, माई के किनारे से किनारा चलते हैं तब। अभी तो क्या है, माई का थोड़ा घुमाव है उस साइड, यू का आकार है, तो हम लोग इधर से आ गए थोड़ा सा, क्योंकि एक गांव से निकल रहे थे हम, बटेरा गांव से, तो उन महाराज जी ने इधर का बोल दिया था, तो हम इधर से आ गए थे, क्योंकि उधर से रास्ता थोड़ा कठिन था और पगडंडी वाला मार्ग भी नहीं था। खेतों में से चलना पड़ता है फसल में से, क्योंकि उधर से परिक्रमवासी जाते नहीं, इसलिए तो हम लोग इधर से आ गए थे। और रिछावर पहुँचते हैं नर्मदे नर्मदे मित्रों। शाम के 6:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग जलाराम बाबू जी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनका आश्रम है, जलाराम आश्रम नाम से ये, और काटजू नगर। जी प्रभु जी, ये आप उत्तर वाहिनी कर रहे थे, सुबह से की होगी स्टार्ट? कितने किलोमीटर की रहती है मैं ये परिक्रमा उत्तर वाहिनी? कितने मीटर की? तो तुम चल रही थी ना सुबह से? चल रहे थे हम तो। अच्छा अच्छा, नर्मदे है। हाँ दे जाओ। पंचकोसी रहते ना? हाँ। अच्छा। और अभी हम लोग आश्रम की ओर जा रहे हैं। सामने मैया बह रही है, सामने यहाँ से करीबन 500 फुट की दूरी पर मैया बह रही हैं। और अभी हम लोग आश्रम की ओर जा रहे हैं। आश्रम में साथ कथा चल रही है, और जो लोग उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर रहे थे, तो वो लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अभी आश्रम में अंदर चलते हैं।
और महाराज जी हमको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे वो देखते हैं। बहुत दिन पहले मिले थे गुरुजी से हम लोग, रुंडगांव करजा नदी संगम गुजरात में गुरुजी से मिले थे। नर्मदे हर। अभी आश्रम में चलते हैं। जय हो रेवा माई की। कहो प्रभु जी का मेरे कमंडल के देखो तुम पे औलाद दियो नर्मदे। हम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम हम जय राम जय राम। रावण क्रोध रल सार समीर प्रचंड जरद भीषण आगे दीनो राज कर जो संपत से रावण दीन दिए दसमान सो संपदा भीषण सबुद्ध अस्पुच्छान भले जयाना तेलर पद्म पूज विसाना निर्जन जानता है ऐसा कराए भी तो गिरगिरा जाए अब हम कर जाए कितने कितने को दूर है। बच्चे आनंद उठाते हुए संकुल मकर जल जाती जुड़वा भैया है ये तुझे ना भाई हो क्या तुम्हें दो जने जुड़वा है ना जुड़वा भैया। श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु तुम्हार कुल गुरजल कहे। अभी हम लोग आश्रम में पहुंच चुके हैं। सागर तरह सगल भालु कबीदार सका कही तुमने कृपाई करे देव जो सामने बिल्कुल देख सकते हैं मैया बह रही उस साइड। बाबा राम बचन सुनिए सामने मैया बह रही बिल्कुल थोड़ा देर। भरोसा सो से सिद्ध करे मनलोसा कागर मलकम एक धारा देव देवान ची पुकारा सुनत वचन प्रभु भोले रघुवीराय सुंदर करब धर्म नीराय अस्कर पुवन गए समझाई सिंह सुने कोई रघुराय प्रकंपना जगह है इसमें जगह नहीं है बाहर लगा लेंगे बाहर यही लगा हम लोग बाहर लगा लेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। रात के 8 बजने वाले हैं दोस्तों और अभी हम लोगों ने आरती कर ली है। और आज रात्रि विश्राम जो जलाराम महाराज जी का आश्रम है काटजू नगर ग्राम पहोड़ा बड़ा नाम से है और तहसील गाडरवाड़ा है और जिला नरसिंहपुर दक्षिण तट यहीं पर आज रात्रि विश्राम होने वाला है। और यहाँ पर सुरेंद्र दास जी महाराज जी आए हुए थे क्योंकि आज उत्तर वाहिनी परिक्रमा थी तो सारे गांव वाले मिलकर उत्तर वाहिनी परिक्रमा कर रहे थे पंचकोसी। और अभी हम लोगों की आरती हो चुकी है, बाबा जी की आरती चल रही है और गुरु जी वहाँ पर बैठे हुए हैं जो सभी लोग वहाँ पर सत्संग भी कर रहे हैं। सामने गुरु जी बैठे हुए हैं और ये माँ नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा जलाराम आश्रम तो आज गुरु जी के द्वारा जो परिक्रमा कराई गई थी और सभी गांव वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं देख सकते हैं सभी की आरती चल रही है। नर्मदे हर। सभी परिक्रमावासियों से निवेदन है कि मां नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा जलाराम आश्रम पर विराजमान की रही है। सभी लोग आ जाए जय भाई जय श्री राम नर्मदे हर। शाम के 8:30 बज चुके हैं मित्रों और अभी भोजन प्रसादी बन चुकी है। अभी हम लोग पाने वाले हैं। थोड़ी थाली गंदी है इसको धोते हैं पहले उसके बाद भोजन प्रसादी पाएंगे। नर्मदे सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा ने गोविंद हरे की जय। हर 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 पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राम। महिमा मां प्रसाद की भाव प्रेम लगाए सीता रात के 10 बज चुके हैं मित्रों और अभी हम लोग सोने वाले हैं। थोड़ा सा सुंदरकांड चल रहा है, 2 मिनट के लाने सुंदरकांड सुनते हैं और उसके बाद विश्राम करेंगे क्योंकि दिन भर चलती हुई थक चुके हैं हम लोग। और अभी सामने सुंदरकांड चल रहा है तो आश्रम में थोड़ा सा सुंदरकांड सुनेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे। नर्मदे जय माई की जय।